नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है। देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज कनेक्शन। दोस्तों, आज बात उस सियासी संग्राम की करेंगे जिसने संसद से लेकर सड़क तक हलचल मचा दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर फायर मोड में आ गए हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी संसद सदस्यता पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे राहुल गांधी का कहना है कि वह किसानों के मुद्दे पर सच्चाई रखते रहेंगे, चाहे उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए या विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाए। उन्होंने कहा कि वह भारत के किसानों के साथ खड़े हैं और 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि किसान विरोधी नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के हितों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों बेच दिया है। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है। देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। उधर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में प्रस्ताव पेश किया है, साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद देश को गुमराह कर रहे हैं। बताते चले कि ये नोटिस उस वक्त दी गई है जब राहुल गांधी इंडिया यूएस ट्रेड डील, कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है। एक रिपोर्ट के उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, आरोप लगाया था पूरा मैकेनाइज्ड है और कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। समर्पण कर दिया है और उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया है। राहुल गांधी के बयान को लेकर गुरुवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि मैंने आज लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है कि कैसे वह सोरोस जैसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह कर रहे हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।
बीजेपी सांसद ने कहा कि मैंने जो प्रस्ताव पेश किया है उसमें मैंने अनुरोध किया है कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए और उन्हें जीवन भर चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है और टुकड़े टुकड़े करने का ये नेता राहुल गांधी है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी कांग्रेस सांसद को आड़े हाथों ले लिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से टिप्पणी करते हैं और मर्यादा छोड़कर सिर्फ सदन में बोलने के लिए बातों को बोलना, मैं मानता हूं वो गंभीर पद पर हैं और उन्हें अपनी पद की गंभीरता को समझना जरूरी है। बताते चलें कि बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि भारत अमेरिका समझौते में देश के किसानों के हितों को कुचल दिया गया है, जैसा आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था और आगे भी कोई नहीं करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में क्या हुआ। अगर हम इंडिया गठबंधन की सरकार में अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत करते तो हम एक बात बिल्कुल साफ करते कि इस पूरे समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण पूंजी भारतीय डेटा है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर अमेरिका डॉलर को सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे यह मानना होगा कि भारत डेटा एक रणनीतिक पूंजी है और किसी भी चर्चा को बराबरी के स्तर पर होना चाहिए, मालिक और नौकर की तरह नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता है और जहां अमेरिका अपने किसानों की रक्षा करेगा वहीं हम अपने किसानों की रक्षा करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बराबरी की ताकत की तरह बातचीत करती है, भारत को पाकिस्तान के बराबर नहीं खड़ा करने देती और ऐसी किसी भी प्रतीकात्मक अपमान पर कड़ा विरोध दर्ज कराती। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरा विवाद विपक्ष की आवाज को दबाने की रणनीति हो सकता है। उनका तर्क है कि राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी, महंगाई, किसान और डेटा सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं, जिससे सरकार असहज है। इसलिए विशेषाधिकार का प्रस्ताव के जरिए राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि 2024 के बाद मजबूत विपक्ष के रूप में उभरे राहुल गांधी को कानूनी और संसदीय प्रक्रियाओं में उलझाकर राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश हो सकती है। फिलहाल राहुल गांधी के भाषण में आरोपों को रिकॉर्ड से हटाने के लिए नोटिस दी गई है। इसके साथ ही कुछ शब्दों को लेकर भी नोटिस दिया गया है। सचिवालय में दाखिल इस नोटिस में कहा गया है कि राहुल गांधी ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। नोटिस में तथ्यों पर आधारित न होने वाले आरोप लगाए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया गया है। ये नोटिस लोकसभा की कार्यसूची और नियमावली के अनुसार रूल 380 के तहत दी गई है। इसी बीच एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म हो जाती है तो इसके लीगल और पॉलिटिकल नतीजे क्या होंगे। तो आपको बताते चलें कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होती है
तो ऐसे मामले में उन्हें बड़े नुकसान हो सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और सदस्यता जाने पर वे इस संवैधानिक पद से तुरंत हट जाएंगे। इसी के साथ प्रस्ताव में उन पर जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। हालांकि 2 साल की सजा पर 8 साल की रोक लगती है, लेकिन संसद के पास सदस्य को निष्कासित करने के बड़े अधिकार हैं। अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी न तो सदस्य में भाषण दे पाएंगे और न ही किसी संसदीय समिति का हिस्सा रह पाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि सदस्यता रद्द होने के बाद उन्हें 1 महीने के अंदर सरकारी बंगला भी खाली करना होगा और उनके वेतन भत्ते भी बंद हो जाएंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की सदस्यता पर संकट आया है। साल 2023 में राहुल गांधी के 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिए गए भाषण को लेकर सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी थी। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन बाद में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई थी। दोस्तों, सवाल यही है कि यह संसदीय अनुशासन का मामला है या सियासी टकराव की नई पटकथा। आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी की भाषा मर्यादा से बाहर थी या फिर यह विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है? फिलहाल इतना ही। मैं हूं अभय सिंह। आप देखते रहिए द न्यूज कनेक्शन। धन्यवाद।